नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम संहिता साहित्य के बारे में देखेंगे। कल की क्लास में हमने वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, वैदिक साहित्य काल निर्धारण, विभिन्न विद्वानों के मतों के आधार पर देखा था। वो सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय से, तो आप आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस समय हम यूजीसी नेट और हायर की ही तैयारी करा रहे हैं। एक दो दिन में हम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इनके भी वीडियो डालने लगेंगे। अभी नेट की परीक्षा है, तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़कर नेट की निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। पूरा मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा। जहाँ भी आपको समस्या होगी उन समस्याओं का निराकरण हमारे चैनल के माध्यम से किया जाएगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको अगर किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो उसको भी लिखिए। जैसा हमारे पास समय होगा हम उनके भी वीडियो जल्द ही आपको बनाकर उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे संहिता साहित्य। बहुत ध्यान से एक एक लाइन को आप पढ़िए, क्योंकि आप हायर की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पूरा मैटर पढ़ना चाहिए ताकि आप कहीं भी एग्ज़ाम में फंसे ना। संहिता साहित्य। संहिता अर्थात सम्यक अथवा पूर्वापर रूप में संग्रहित साहित्यिक अथवा आचार नियम संबंधी सामग्री है। इसलिए संग्रहित और सुसंपादित वैदिक साहित्य को संहिता कहा जाता है। संहिता किसे कहा जाता है? संग्रहित और सुसंपादित वैदिक साहित्य को संहिता कहा जाता है। संहिता साहित्य अनुसार वैदिक युग का विभाजन हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। संहिता साहित्य के अनुसार वैदिक युग को दो भागों में विभक्त किया जाता है, पूर्व वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। पूर्व वैदिक युग, इसमें सामान्यतः ऋक् संहिता के रचना काल को पूर्व वैदिक काल कहते हैं। इसमें वेद की केवल 4 संहिताएं हैं। उत्तर वैदिक युग में अन्य संहिताओं एवं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों के रचना काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर 6 वेदांगों का समावेश है। तो पूर्व वैदिक युग में हम चारों संहिताओं के बारे में पढ़ेंगे और उत्तर वैदिक युग में हम जो अन्य संहिताएं हैं उनके अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों के रचना काल को पढ़ेंगे और इसमें 6 वेदांगों का भी समावेश है। वेद का शब्दार्थ है ज्ञान। वेद का शब्दार्थ क्या है? ज्ञान। यह ज्ञान मंत्रों में समाविष्ट है। किस में समाविष्ट है? यह ज्ञान जो है मंत्रों में समाविष्ट है और इन्हीं मंत्रों के संकलन को संहिता कहा जाता है। तो वेद का शब्दार्थ क्या होगा? ज्ञान। और जो ज्ञान है वो मंत्रों में समाविष्ट है और इन्हीं मंत्रों के संकलन को संहिता कहा जाता है। वेद 4 हैं, अतः उनकी संहिताएं भी 4 हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये आपको याद होना चाहिए कि प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता मंत्रों का वह भाग है। संहिता किसे कहते हैं? संहिता जो है वो मंत्रों का वह भाग है जिसमें वेद स्तुति वर्णित है एवं जिनको विभिन्न युगों में पढ़ा जा सकता है। तथा जहाँ तक संहिताओं की विषय वस्तु का प्रश्न है, कहा गया है, क्या कहा गया है? देखिए, ऋक् यजुः साम अर्थ व्याख्यान वेदान पूर्वादिर्भिमुखै शस्त्रमिज्याम स्तुति स्तोम प्रायश्चितम व्यघात क्रमात्। अर्थात ऋक् का विषय है शस्त्र। शस्त्र उसे कहते हैं
जो मंत्रों द्वारा उच्चारित होता है तथा जिसका गान नहीं किया जा सकता। तो ऋक का विषय क्या है? शस्त्र है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ये प्रश्नों के माध्यम से पूछा जा सकता है कि ऋक का विषय क्या है? शस्त्र है। और शस्त्र किसे कहते हैं? शस्त्र कहते हैं जो मंत्रों द्वारा उच्चरित होता है तथा जिसका गान नहीं किया जा सकता। फिर यजुस का विषय क्या है? यजुस का विषय है इज्ज्या अर्थात यज्ञ, तथा शाम का विषय है स्तुति स्तोम अर्थात स्तुति के लिए प्रयुज्यमान ऋक समुदाय जो उद्गाता द्वारा गाया जाता है। और अथर्व का प्रतिपाद्य विषय है प्रायश्चित। तो यहाँ पे आप लोगों को याद कर लेना चाहिए क्या क्या। मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है। यहाँ पर ऋक का विषय शस्त्र याद कर लीजिए, यजुस का विषय इज्ज्या मतलब यज्ञ, साम का विषय है स्तुति स्तोम और अथर्व का विषय है प्रायश्चित। तो ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में संहिता साहित्य का विभाजन। वैदिक साहित्य में संहिताओं की संख्या 4 है। अब हम बारी बारी एक एक संहिता के बारे में पढ़ेंगे। आप बहुत ही धैर्य के साथ इस क्लास को करिए, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप खुद से नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो इस वीडियो को केवल श्रवण मात्र से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह विभिन्न देवताओं के स्तुतिपरक मंत्रों का संकलन है और इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी गई है। यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन बन जाता है कि पूछता है कि ऋग्वेद की उत्पत्ति किसके मुख से मानी गई है? तो ऋग्वेद की जो उत्पत्ति है विभिन्न देवताओं के स्तुतिपरक मंत्रों का संकलन है यहाँ पे, और इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी गई है, जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति अथवा अर्चना की जाए उसे ऋक कहते हैं। ऋक किसे कहते हैं? जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति और अर्चना की जाए उसे ऋक कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते यया इति ऋक। ये सब लाइन आपको याद होनी चाहिए। इंटरव्यू में भी अगर आप इस तरह के परिभाषा को देते हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत ही प्रभावशाली होगा। जाहिर सी बात है कि रिटन निकालने के बाद आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू ही देना है, तो आप अभी से ये सब चीज़ों को दिमाग में बैठाए रहेंगे या याद करते चलेंगे तो आगे जाके आपको परेशानी नहीं होगी। तो ऋच्यते स्तूयते यया इति ऋक्, और ऐसी ऋचाओं के संग्रह का नाम ही ऋग्वेद है। इसका पुरोहित होता है, ये भी रट लीजिए कि इसका पुरोहित क्या है? इसका पुरोहित होता है जो कि देवताओं का आवाहन करता था। ऋग्वेद में ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषियों को प्रदान कर दिया था। इसी कारण ऋषियों को मंत्रों का दृष्टा कहा गया, सृष्टा नहीं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः न सृष्टारः। मंत्र दृष्टा इन ऋषियों ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए इन मंत्रों को अपने शिष्यों को दिया। ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। यह विभिन्न देवताओं के स्तुतिपरक मंत्रों का संकलन है और इसकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से मानी गई है। इसको हमने देखा यहाँ पे, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। हमने देख ही लिया था। देखिए यहाँ से देखते हैं हम। चीरकाल तक इनका मौखिक रूप से ही संप्रेषण होता रहा।
अतः ये मंत्र श्रुति भी कहे गए। लेकिन बाद में जब यह ज्ञान विस्मृत होने लगा तब इनको लिपिबद्ध कर दिया गया। इस प्रकार मंत्रों का संग्रह किए जाने के कारण वेदों को संहिता के नाम ऋग्वेद के 10,580 सही 1/4 मंत्र, 1017 सूक्तों में तथा 1017 सूक्त 10 मंडलों में विभाजित है। ये आपको याद होना चाहिए कि 10,580 सही 1/4 मंत्र, 1017 सूक्त तथा 1017 सूक्त 10 मंडलों में विभाजित हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी हैं। 21 वाहवृच्यम, जिसमें शाकल, वाष्कल, आश्वलायनी, शांखायनी तथा मांडुक्कायनी प्रमुख शाखाएं हैं। यास्क ने निरुक्त में देवताओं को 3 भागों में रखा है। ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभार छांटने के लिए दे देता है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और द्यू स्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय देवता में आते हैं अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि। अंतरिक्ष स्थानीय में आते हैं इंद्र, रुद्र आदि। और द्यू स्थानीय देवता में आते हैं वरुण, मित्र, उषस, सूर्य आदि। इसको आपको छाट कर लिख लेना चाहिए और इसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार अलग अलग से क्वेश्चन बना देता है कि अग्नि कौन से स्थानीय देवता हैं, इंद्र कौन से स्थानीय देवता हैं, रुद्र कौन से स्थानीय देवता हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं की स्तुति की गई है। कितने देवताओं की स्तुति की गई है? टोटल 33 देवताओं की स्तुति की गई है, जिनमें इंद्र तथा अग्नि का सर्व प्रमुख स्थान है। तो इंद्र और अग्नि का जो ऋग्वेद है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद में लगभग 20 सूक्त ऐसे हैं जिन्हें संवाद सूक्त कहा जाता है। इनमें प्रमुख सूक्त निम्नलिखित हैं। तो जो प्रमुख सूक्त हैं उनको दे दिया है, उनको आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछ देता है सबका कि कौन सा सूक्त कितने नंबर पे है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं। पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त 1095, शर्मा पाणी संवाद सूक्त 10-108, इंद्र वरुण संवाद सूक्त 4-12, इंद्र इंद्राणी संवाद सूक्त 10-86, यम यमी संवाद 10-10, विश्वामित्र नदी संवाद 3-33, सोम सूर्या संवाद 10-85, देवगण अग्नि संवाद 10-52। इसमें पुरुरवा उर्वशी संवाद आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्मा पाड़ी संवाद ये भी याद होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यम यमी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद। तो ये चारों तो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। आगे देखते हैं हम। विषय वस्तु की दृष्टि से ऋग्वेद के समस्त सूक्तों को मुख्यतया 10 वर्गों में रखा जा सकता है। देवता सूक्त, ध्रुपद, कथा, संवाद, दान, स्तुति, तत्वज्ञ, संस्कार, मांत्रिक, लौकिक तथा आपरी सूक्त। कुछ विद्वानों ने इन्हें ऋषि सूक्त, देवता सूक्त, अर्थ सूक्त तथा छंद सूक्त इन 4 विभागों में रखा है। इन विविध विषयों का सन्निवेश होने के कारण ऋग्वेद अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक गौरवमय है। यजुस, साम एवं अथर्व संहिताओं, ब्राह्मण और आरण्यक के अंतर्गत जिन विषयों का विवेचन किया गया है वे सभी मूल रूप से ऋग्वेद में निहित हैं, चाहे वह प्राण विद्या या प्रतीकोपासना या ब्रह्म विद्या हो। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त में लगभग 52 ऋचाएं प्रहेलिका के रूप में दी गई हैं। इन मंत्रों में प्रहेलिका रहस्यात्मक तथा प्रतीकात्मक भाषाओं में दी गई है। कई स्थानों पर तो संकेत इतने गूढ़ हैं कि उनका अर्थ समझना असंभव लगता है। इन प्रहेलिका ऋचाओं के ऋषि दीर्घतमा हैं। ऋग्वेद में 12 दार्शनिक सूक्त हैं, जिनमें मुख्य रूपेण पुरुष सूक्त 10-90,
हिरण्यगर्भ सूक्त 10:121, नासदीय सूक्त 10:129 सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से विचार करते हैं। इन सभी सूक्तों को आगे हम डिटेल में देखेंगे, एक एक सूक्तों को। अभी चूंकि हम वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय देख रहे हैं तो हम अभी सबका सामान्य तरीके से अध्ययन करेंगे। इसमें कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो कि ऋग्वेद से अछूता हो। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से तथा अंत संज्ञान सूक्त से किया गया है। तो ये था ऋग्वेद संहिता, इसको आप फिर से देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय याज्ञिक कर्मकांड है तथा इसका ऋत्विक अध्वर्यु है। यजुर्वेद संहिता के मुख्य देवता वायु और आचार्य वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन हैं। ये लाइन भी याद होनी चाहिए आपको कि यजुर्वेद संहिता के मुख्य देवता वायु और आचार्य वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन हैं। महाभाष्य चरण व्यूह एवं पुराणों के अनुसार यजुर्वेद की 100, 101, 109, 86 आदि शाखाओं का पता चलता है। यजुर्वेद संहिता यजुषों का संग्रह है। यजुर्वेद का अर्थ है यजुषाम वेदः। यजुष का अर्थ है, क्या है अर्थ? इज्जते अनेनेति यजु, अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ यगादि किए जाते हैं। अनियताक्षरावसानो यजु, अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्या नियत न हो। इसके अतिरिक्त गद्यात्मको यजु एवं शेषे यजु शब्द का भी तात्पर्य यही है कि ऋक् और साम से भिन्न गद्यात्मक मंत्रों का अभिधान यजुस है। यजुर्वेद संहिता को भी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद, और इनकी भी निम्नलिखित शाखाएं प्रसिद्ध हैं। ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयी या माध्यान्दिन और काण्व शाखा, यानी शुक्ल यजुर्वेद का आपको याद रखना है वाजसनेयी या माध्यान्दिन और दूसरा है काण्व शाखा। और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। ये एकदम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कभी को ऐसे पूछ देता है कि कपिष्ठल कौन से उसमें आएगा, तो आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर याद होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यजुर्वेद के वर्ण विषय का ज्ञान मात्र वाजसनेयी संहिता के अध्ययन से हो सकता है, क्योंकि यह संहिता यजुर्वेद की प्रतिनिधि है। इसमें मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड का ही प्रतिपादन है तथा इसमें 40 अध्याय हैं। इसमें 1 से 25 अध्याय तक महान यज्ञों का वर्णन है, लेकिन 14 अध्याय खिल नाम से प्रसिद्ध होने के कारण अवान्तर युगीन माने जाते हैं। इसका 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त और 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सारी लाइन। यही एकमात्र वह प्राचीन उपनिषद है जो संहिता का भाग है। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि यजुर्वेद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय विभिन्न यज्ञों का संपादन ही है। तैत्तरीय शाखा में 7 कांड, 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक है। मैत्रायणी शाखा में 4 कांड, 54 प्रपाठक और 2114 मंत्र हैं। कठ शाखा में 40 स्थानक और 843 अनुवाक है। कपिष्ठल शाखा में 8 अष्टक और 48 अध्याय हैं। ये सब आप लिख के इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। अब हम देखेंगे सामवेद संहिता। साम का अर्थ है गान। ऋग्वेद के मंत्र जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तो उनको साम कहा जाता है। वस्तुतः ऋग्वेद की ऋचाओं का लयबद्ध गान ही साम है। सामवेद का प्रमुख विषय उपासना है। इसमें सोमयाग संबंधी मंत्रों का संकलन है। इसका ऋत्विक उद्गाता और देवता सूर्य हैं। वर्तमान में राणायनीय, कौथुमीय तथा जैमिनीय ये 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। राणायनीय,
कौथुमीय और जैमिनीय, ये सामवेद की शाखाएं हैं। सामवेद को दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। यहाँ पर आर्चिक से अभिप्राय ऋचाओं के संग्रह से है। पूर्वार्चिक में कुल 6 प्रपाठक तथा उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक। इन प्रपाठकों का विभाजन अध्यायों और खंडों में हुआ है। प्रत्येक खंड में एक देवता या एक छंद परक ऋचाएं हैं। पूर्वार्चिक का प्रथम प्रपाठक अग्नि से संबद्ध होने के कारण अग्नि पर्व या आग्नेय पर्व भी कहा जाता है। द्वितीय से चतुर्थ प्रपाठक में इंद्र से संबंधित ऋचाएं हैं जो ऐन्द्र पर्व कहलाता है। पंचम प्रपाठक का संबंध पवमान सोम से है जिसे पवमान पर्व कहते हैं। षष्ठ प्रपाठक को अरण्य पर्व की संज्ञा दी गई है क्योंकि इस प्रपाठक की ऋचाएं अरण्य ज्ञान के ही योग्य हैं, जबकि प्रथम 5 प्रपाठक तक की ऋचाओं को गांवों में गाया जा सकता है जिन्हें ग्राम गान कहते हैं। गान 4 प्रकार के होते हैं: ग्राम या गेय गान, अरण्य गान, ऊह गान और ऊह रहस्य गान। इस चारों को याद कर लीजिएगा: गेय गान, अरण्य गान, ऊह गान और ऊहे गान। उत्तरार्चिक में अनेक मंत्र पूर्वार्चिक से लिए गए हैं। इसमें 7 प्रमुख अनुष्ठानों का निर्देश है: 10 रात्र, संवत्सर, एकाह, अहिन, सत्र, प्रायश्चित और शूद्र। इसमें प्रत्येक मंत्र की लय तान को याद करने का वर्णन विद्यमान है। पूर्वार्चिक में कुल 650 मंत्र और उत्तरार्चिक में 1125 मंत्र हैं। ये आपको याद होना चाहिए, 650 और 1125। सामवेद में सामविकार भी पाए जाते हैं जिन्हें गान करते समय कुछ घटाया बढ़ाया भी जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं: विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम तथा स्तोभ। इसके अतिरिक्त यज्ञ संपादन के समय 5 प्रकार के साम मंत्र भी गाए जाते हैं। कौन कौन से? सबको बारी बारी हम देख लेते हैं। प्रस्ताव, यह मंत्र का प्रारंभिक भाग होता है जो हूं से प्रारंभ होता है। इसे प्रस्तोता नामक ऋत्विक गाता है। उद्गीत, इसे साम का प्रधान ऋत्विक उद्गाता गाता है। इसमें प्रारंभ में ओम लगाया जाता है। प्रतिहार, इसका अर्थ है 2 को जोड़ने वाला। इसे प्रतिहर्ता नामक ऋत्विक गाया करता है। फिर है उपद्रव, इसे उद्गाता नामक ऋत्विक गाता है। फिर है निधन, इसमें मंत्र के 2 पदांश या ओम रहता है। इसका गायन तीनों ऋत्विक प्रस्तोता, उद्गाता एवं प्रतिहर्ता एक साथ करते हैं। तो कौन कौन से गान हो गए यज्ञ संपादन में? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। अब हम लास्ट देखेंगे अथर्ववेद संहिता और इसको देखकर ही हम क्लास को यहीं पर समाप्त कर देंगे। तो अब हम देखेंगे अथर्ववेद संहिता। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वों का वेद या अभिचार मंत्रों का ज्ञान। अथर्वन ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसे भृगवंगिरा वेद, अथर्वांगिरो वेद, भिषग वेद, छत्र वेद, ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऋत्विक ब्रह्मा है। इस वेद के देवता सोम तथा आचार्य सुमंतु हैं। अथर्ववेद को वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की अपेक्षा कम महत्व दिया गया है क्योंकि इसमें अधिकांश अभिचारात्मक सूक्त ही हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं: पिप्पलाद, स्तोद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श तथा चारण वेद। इसमें से किसी का भी नाम दे सकता है और पूछ सकता है किस वेद से संबद्ध है, तो आपको इसका नाम बहुत ही ध्यान से याद करना पड़ेगा। इसमें से संप्रति पिप्पलाद और शौनकीय ये 2 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं। इसमें 20 कांड, 730 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र हैं। इस जीवन को सुखमय तथा दुख रहित बनाने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसकी सिद्धि के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठानों का विधान इस वेद में किया गया है। संहिता प्रारंभिक 13 कांडों का विषय
संहिता के प्रारंभिक 13 कांडों का विषय जरण मरण उच्चाटनादि से संबंधित है। 14वें कांड में विवाह, 18वें कांड में श्राद्ध तथा 20वें कांड में सोमयाग से संबंधित मंत्र दिए गए हैं, जबकि 19वें कांड में राष्ट्र वृद्धि एवं आध्यात्म परक सूक्त हैं। अथर्ववेद की विषय वस्तु के कुछ सूक्त निम्नलिखित हैं, उनको हम देख लेते हैं। भैषज सूक्त, इसमें रोग, रोगों के लक्षण, निदान एवं जड़ी बूटियों इत्यादि का 144 सूक्तों में विवेचन किया गया है। पूछ सकता है भैषज सूक्त में किसका वर्णन है, तो इसको आपको याद करना होगा। फिर है आयुष्य सूक्त, इसमें स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन संबंधी प्रार्थनाओं का वर्णन है। इनका प्रयोग पारिवारिक उत्सवों के अवसर पर होता है। मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार आदि अवसरों पर इनमें 100 वर्ष पर्यंत जीने के लिए और अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति पाने की प्रार्थना की गई है। फिर है पौष्टिक सूक्त, इन सूक्तों में श्रमिक, कृषक, व्यापारिक, चरवाह और यहाँ तक कि द्यूत क्रीड़ा में विजय प्राप्त करने की प्रार्थनाएं की गई हैं। अनिष्ट निर्वाण, पशुधन की सुरक्षा और अपने व्यवसाय की वृद्धि के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मंत्रों को पौष्टिक सूक्त कहते हैं। फिर है श्रृंगार सूक्त, इन्हें प्रसाद सूक्त भी कहा जाता है। इसमें भय से सुरक्षा, बुराई से बचने, आशीर्वाद एवं प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं हैं। फिर है प्रायश्चित सूक्त, इन सूक्तों में प्रायश्चित का विधान है तथा विभिन्न अपराधों के निवारक मंत्र हैं। इनमें केवल पाप के लिए ही नहीं अपितु यज्ञ और उत्सवों में भी गलती हो जाने पर प्रायश्चित का विधान है। फिर है स्त्री कर्म सूक्त, इसमें विवाह एवं प्रेम का निर्देश करने वाले पति पत्नी में अनुराग को विकसित करने वाली औषधियों व मंत्रों के बल से अपने प्रेमी को वश में करने वाले तथा सपत्नी मर्दन करने वाले मंत्र हैं। इन्हें प्रेम सूक्त भी कहा गया है। फिर है राजकर्मा सूक्त, ये सूक्त राजाओं एवं उनके कार्यों से संबंधित हैं। शत्रु को परास्त करने की प्रार्थनाएं तथा संग्राम संबंधी दुंदुभी, शंखादि अनेक साधनों का विवेचन इस सूक्त में प्राप्त होता है। फिर है याज्ञिक सूक्त, अथर्ववेद के 20वें कांड में कुछ यज्ञ संबंधी मंत्र भी हैं। ये सोमयाग का वर्णन करते हैं। ये स्तुति परक मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। फिर है कुंताप सूक्त, ये 20वें कांड में पाए जाते हैं। इनमें यज्ञ संबंधी दान स्तुतियां, राजकुमारों और यजमानों की उदारता की प्रशंसा और अनेक पहेलियां और उनके समाधान हैं। अभिचार सूक्त, इन सूक्तों में दैत्य, राक्षस, शत्रु आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले विविध अभिचार तथा उनकी विधियां वर्णित हैं। फिर दार्शनिक सूक्त, अथर्ववेद के अनेक सूक्तों में ब्रह्म, विराट, माया, ईश्वर, सूत्रात्मा, एकेश्वरवाद, जीवात्मा, प्रकृति, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरकादि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें भूमि सूक्त, प्रसाद सूक्त, सौमनास्य सूक्त आदि का भी वर्णन मिलता है। तो इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम एक बार सबका ऋत्विक देख लेते हैं। तो ऋग्वेद संहिता के ऋत्विक हैं होता, यजुर्वेद के ऋत्विक हैं अध्वर्यु, सामवेद के ऋत्विक हैं उद्गाता, अथर्ववेद के ऋत्विक हैं ब्रह्मा। तो होता, जैसे आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इस सीक्वेंस में याद करते हैं, वैसे ही होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा को भी इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिए। एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। कल हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्य को डिटेल में। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्लास को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो बच्चे भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं
वो रोज़ की क्लास को ज़रूर करें। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और आपसे कोई भी टॉपिक जो है वो अछूता नहीं रहेगा। जो भी पढ़ना चाहता है वो आराम से पढ़ सकता है। अपने कुछ मित्रों को बताइए जो शुल्क के अभाव में कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।